बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद बम धमाके के आज हुए 14 साल मुकम्मल। धमाके के मुलजिमीन को साल 2018 में कर दिया गया बरी। कौन है असली गुनहगार, कब मिलेगा इंसाफ, अवाम का सवाल। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आज किया सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल का दौरा। कोविड मरीजों से की मुलाकात। PM केयर फंड से कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट्स का किया मुआयना। वजीर आजम मोदी से किया इजहार तशक्कुर। GHMC हुदूद में डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में ताखीर पर वजीर KTR का इजलास। डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में कोई ताखीर न करने अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के फीवर सर्वे की मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से तखलीद। चेवेल्ला और कुंडापुर अस्पतालों के दौरे के मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का दावा। जिला संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी पर अवाम में मसरत। संगारेड्डी कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी और जहीराबाद रुकन असेंबली मानिक राव ने किया CM KCR से इजहार तशक्कुर। तूफान का असर, शहर हैदराबाद में हुई बारिश। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, शुमाली और जुनूबी साहिली आंध्रा और यानम में बारिश की पेशकयासी की। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में हुए बम धमाके को आज 14 साल हो गए हैं। 18 मई 2007 को जुमे की नमाज के दौरान मक्का मस्जिद में धमाका हुआ था। इस धमाके में 9 अफराद हलाक और 58 अफराद ज़ख्मी हुए थे। इस वाक़े के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की थी, जिसमें मज़ीद 5 लोगों की मौत वाक़ हो गई थी। इस मामले में अदालत में 160 चश्मदीद गवाहों के बयानात दर्ज किए गए। जांच के बाद इस मामले में 10 लोगों को मुलजिम बनाया गया। बाद-ए-अज़ां साल 2018 में स्वामी असीमानंद समेत दीगर तमाम मुलजमीन को NIA की खुसूसी अदालत ने बरी कर दिया था। अवाम का मानना है कि मक्का मस्जिद मामले में इंसाफ नहीं हो सका। अवाम का सवाल है कि आखिर मक्का मस्जिद धमाके के असली मुजरिम कौन हैं और इसमें कब इंसाफ मिलेगा। कोरोना के मामलात में तेलंगाना रियासत में कमी देखी जा रही है। तेलंगाना रियासत में कोरोना से मुतासिर अफराद की सेहतियाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 90% पर पहुंच गया है। बता दें कि रियासत में अब तक जुमला 5,36,766 अफराद इस मुहलिक बीमारी से मुतासिर पाए गए, जबकि अब तक 4,85,644 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 3,982 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि इस दौरान 27 अफराद की मौत भी हुई है, जिसके बाद अब तक रियासत में जुमला 3,012 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी तरह रियासत में फ़िलहाल 51,122 एक्टिव केसेस हैं, जिनका मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी है। गौरतलब है कि GHMC हुदूद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 607 नए मामलात दर्ज हुए हैं। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आज सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ICU वार्ड का मुआयना करते हुए मरीजों को दिए जा रहे इलाज के बारे में तफसीलात हासिल की और कहा कि अंदरून एक हफ्ता गांधी हॉस्पिटल में मज़ीद 300 बिस्तर दस्तयाब रहेंगे। इस मौके पर गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट के अलावा मुताल्लिक़ा अहदेदार और दीगर मौजूद थे। इस दौरान किशन रेड्डी ने कोविड से सेहतियाब होने वाले 110 साल मरीज़ रामानंद तिरतुलू से भी मुलाकात की। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने गांधी हॉस्पिटल के दौरे के मौके पर PM केयर्स फंड के ज़रिए एहतमाम नस्ब करदा 2 नए ऑपरेशनल ऑक्सीजन प्लांट्स का दौरा करते हुए मुआयना किया। ये ऑक्सीजन प्लांट्स हर 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करने की सलाहियत के हामिल हैं। इस मौके पर किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल को ये प्लांट्स अलॉट करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर किया। ఎవరైతే కోవిడ్ పాజిటివ్గా పేషెంట్స్ వచ్చారో దురదృష్టవశాత్తు
వాళ్ళను మనము ధైర్యం చెప్పి ఆత్మవిశ్వాసం కల్పించి సరైనటువంటి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించి వాళ్ళను కోవిడ్ పైన విజయం సాధించే దిశలో కుటుంబ సభ్యులు కానీ సమాజం కానీ అండగా నిలబడాలని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. దానికోసమే ప్రత్యేకంగా డాక్టర్లను అభినందించడానికి స్వామి రామానంద తీర్థ గారిని కలవడం కోసము ఈరోజు గాంధీ హాస్పిటల్కి వచ్చాను. ఈరోజు కూడా ఐసీయూ వార్డ్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి పేషెంట్లు కూడా కలిసి వాళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడాలి. చాలామంది పేషెంట్స్ ధైర్యంతో ఉన్నారు. డాక్టర్లు కూడా మరి ధైర్యంతో సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సేవా భావనతో సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఎవరు కూడా అనవసరమైనటువంటి ఆందోళన చెంది మరి పాజిటివ్ వచ్చినటువంటి పేషెంట్లను భయపెట్టించి కుటుంబం అంతా కూడా తిరిగిపోయి ఇబ్బంది పడకుండా ధైర్యంగా ఎదుర్కోవాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. దాంతోపాటు గాంధీ ఆసుపత్రిలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు పీఎం కేర్ కింద ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి 2 ఆక్సిజన్ ప్లాంట్లు కానీ ప్రారంభమైనాయి. ఈరోజు విజయవంతంగా పీఎం కేర్ ద్వారా వచ్చినటువంటి ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ గాలి నుంచి ఆక్సిజన్ కన్వర్ట్ చేసి ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में ताख़ीर पर वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने ओहदेदारों के हमरा एक इजलास मुनक़्क़िद किया। वाज़ेह हो कि KTR ने डेथ सर्टिफिकेट्स के सिलसिले में शिकायत पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए ओहदेदारों व अमले को हिदायत दी कि वो डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में कोई ताख़ीर ना करें ताकि मुताल्लिक़ा अफराद को दुश्वारियों से महफूज रखा जा सके। ताहम मुताल्लिक़ा ओहदेदारान ने इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी करते हुए डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में तेज़ी पैदा करने की अमले को तलखीन की। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने दावा किया है कि रियासत में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर किए गए फ़ीवर सर्वे की तख्लीद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें कर रही हैं। ये सर्वे रियासत में मुकम्मल कर लिया गया है, जिसमें ज़रूरी दवाओं पर मुश्तमिल किट्स कोविड की अलामात वाले अफराद में तकसीम की गई। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने आज चेवेल्ला और कोंडापुर अस्पतालों का दौरा करते हुए कोविड के मरीज़ों को दिए जा रहे इलाज के मुतालिक तफसीलात हासिल की और अद्वियात व ऑक्सीजन के अलावा दीगर स्टॉक का जायज़ा लिया। కరోనా మహమ్మారి నుండి ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు నిరంతరం సమీక్షిస్తూ ఆదేశాలు ఇస్తూ ప్రజలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు కొండాపూర్లో గౌరవ విప్ గారు గాంధీ గారితో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులందరూ ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి ఉన్న పేషెంట్స్కి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా, ఇంకేమన్నా ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలా, జనరల్గా ఆక్సిజన్ అంటారు, ఇంజెక్షన్ కొరత అంటారు, అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయని రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది. అలాంటివి ఏం లేదు, అన్ని అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది. ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ప్రజలు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా అదే ట్రీట్మెంట్ ఉంది. ఈరోజు మీరు చూసారు ఈ హాస్పిటల్కి ఏ మాత్రం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకోకుండా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది. దాంట్లో విప్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. ఆ విధంగా సౌకర్యాలు కల్పించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. तेलंगाना हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाले हाउस सर्जन्स, PG डिग्री और डिप्लोमा MBBS के तलबा के साथ साथ स्पेशलिटी MBBS तलबा के स्टाइफंड में 15% तक मंगल को इजाफा कर दिया है। तवक्को है कि इस स्टाइफंड में इजाफे से इन जूनियर डॉक्टर्स की हौसला अफजाई होगी जो गुज़िश्ता साल से कोविड के मरीज़ों के इलाज में रास्त तौर पर शामिल हैं। कोड़ंगल मार्केट यार्ड में वाक़ धान की ख़रीदारी के सेंटर में गिनी बैग्स की खिल्लत की शिकायत का सख्त नोट लेते हुए रुकन असम्बली पट्टनम नरेंद्र ने अचानक मार्केट यार्ड का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने गिनी बैग्स की खिल्लत, ट्रांसपोर्टेशन व ख़रीदारी और दीगर उमूर के मुतालिक आला अहदेदारों से बात की। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत का मकसद किसानों की पैदावार को माखूल मुआवजे के एवज़ ख़रीद कर उन्हें मसाइल व दुश्वारियों से महफूज रखना है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने सरकारी दवाखानों, प्राइमरी
आरोग्य केंद्र का भी अचानक मुआयना करते हुए डॉक्टर से तफसीली मालूमात हासिल की और दवाओं के स्टॉक व दीगर का जायज़ा लिया। वहीं उन्होंने मरीजों के बेहतर इलाज की तलकीन की। इस दौरान उनके हमरा विकाराबाद एडिशनल कलेक्टर मोतीलाल के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना गवर्नमेंट के चीफ विप विनय भास्कर ने वरंगल का दौरा करते हुए प्राइवेट दवाखानों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने सरकारी अहकामात के मुताबिक मुतासरीन से चार्जेस वसूल करने की प्राइवेट दवाखानों और डायग्नोस्टिक सेंटर्स को वार्निंग दी। बसूरत दीगर शिकायतों की वसूली पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस सिलसिले में एक टास्क फोर्स कायम की गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अवाम गुज़िश्ता 1 साल से मुआशी पसमानदगी का शिकार है। इन हालात में जहां एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से मैसर हो रहा है, ऐसे में इलाज के नाम पर भारी रकम की वसूली इंसानियत के ख़िलाफ़ है। लिहाजा इन हालात में मजबूर परेशान हाल अवाम का साथ दें। కరోనా విజృంభిస్తున్న సందర్భంలో దీన్ని కట్టడి చేయాలని చెప్పి ఇంటింటా సర్వే చేసి టెస్టింగ్ చేసి మరి లాక్డౌన్ విధించిన సందర్భం రాష్ట్రానికి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని బేఖాతరు చేసి ప్రజల ప్రాణాలు ముఖ్యమని చెప్పి ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడేదానికి ప్రజలకు ఆర్థికంగా ఇబ్బంది కావద్దని చెప్పి ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేసి కావాల్సినటువంటి మందులు సరఫరా చేసి దానికి కావాల్సిన రెమెడీస్ఫియర్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ వెంటిలేటర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఇటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులకు కూడా అందించడానికి టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో భాగంగా వరంగల్ కలెక్టర్ నేతృత్వంలో రాజీవ్ గాంధీ హనుమంత్ గారి నేతృత్వంలో నిన్న ఒకటి టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। అందులో డిఎంహెచ్ఓ గారు కానీ అడిషనల్ డిఎంహెచ్ఓ కానీ ఆర్డీఓ గారు కానీ డీసీపీఓ డిపిఓ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్తోని కూడినటువంటి ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। నిన్నటి నుంచి స్ట్రిక్ట్గా అమలు చేయాలని చెప్పి మరి ఒక రేట్ కూడా ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది। స్కానింగ్ కోసం 2000, ఒకవేళ ఆ పేషెంట్కు ఫిలిం కావాలంటే 2500 ఛార్జ్ చేయాలని చెప్పి ఆదేశించడం జరిగింది। కానీ 1-2 డయాగ్నిక్ సెంటర్లు ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి ఉత్తర్వులను బేఖాతరు చేసి పేదల దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్టు సమాచారం మా క్యాంప్ కార్యాలయానికి అందగానే వెంటనే మేము మరి ఈ టాస్క్ ఫోర్స్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చి 1-2 డయాగ్నిక్ సెంటర్లను మరి రెడ్ హ్యాండెడ్గా దొరకబట్టడం జరిగింది। అందులో విజయ డయాగ్నిక్ సెంటర్ 5700, 6000 ఛార్జ్ చేస్తున్నటువంటి వారిపైన చర్యలు తీసుకోవడం జరిగింది। जिला संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज मंजूर करने पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर करने के लिए संगारेड्डी के एक शादी खाने में तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर ज़हीराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव, रुकन असम्बली अंदोल चंटी क्रांति किरण, साबिक़ रुकन असम्बली संगारेड्डी चिंता प्रभाकर के अलावा दीगर ने शिरकत करते हुए खिताब किया और सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर ज़हीराबाद रुकन असम्बली मानिक राव ने कहा कि रियासत के अवाम को सेहत से मुताल्लिक़ बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए वज़ीर आला केसीआर पाबंद अहद हैं। उन्होंने संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की क़याम की मंजूरी पर सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह हो कि एक दिन कबल ही सीएम केसीआर ने रियासत के 6 अजला में मेडिकल कॉलेज के क़याम का फ़ैसला किया है, जिनमें संगारेड्डी, जगतियाल, कुत्तागुड़म, वनपर्ती, मंचरियाल और महबूबाबाद शामिल हैं। మెడికల్ కాలేజీలో చాలా నాలుగు బాగుపడుతుందని మరి ఎందుకంటే కరోనా టైంలో కూడా మరి ప్రతి హాస్పిటల్లో కూడా అందరికీ కూడా ఆక్సిజన్ చేసుకుంటూ మరి ఇంజక్షన్ కానీ అవసరమైన మంచి సదుపాయాలు అన్ని కూడా చేస్తూ ఈ టైంలో మాకు మెడికల్ కాలేజ్ ఇచ్చేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా జనరల్ మంత్రి హరీశ్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। థ్యాంక్ యూ। दूसरी जानिब संगारेड्डी से कांग्रेस रुकन असम्बली जयप्रकाश उर्फ जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में सीएम केसीआर की जानिब से मेडिकल कॉलेज के क़याम के फैसले का मसरत के साथ खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज के मुतालबे के लिए सालों से जारी उनकी जिद्दोजहद आज कामयाब हो गई है। उन्होंने अपनी और संगारेड्डी की आवाम की जानिब से सीएम केसीआर का शुक्रिया अदा किया। मैं 5 साल के पहले संगारेड्डी में जब मैं था, किरण कुमार रेड्डी सीएम था, जब मैं एमएलए था, वो टाइम पे संगारेड्डी का एक प्रपोजल मूव हुआ था, मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल संगारेड्डी। बाद में मैं हार गया, वहां मेडिकल कॉलेज नहीं आया, सिटी पे चले गया। मैं 3 साल लड़ा था, जब एक्सएमएलए
था मैं बहुत लड़ा 3 साल संगारेड्डी क्वार्टर में, बहुत धरना किया, बहुत रास्ता किया, बहुत बार मीडिया के सामने आके से बात करा। मगर जो कल रिव्यू चला था 5-6 जिलों को ये मेडिकल कॉलेज देने में, वो 5 कॉलेजों में 6 कॉलेजों में संगारेड्डी का भी मंजूर में जो रखे हैं वो खुशी की बात है। मैं कांग्रेस पार्टी के एमएलए का ऐसे बोल रहा हूँ, मैं सीएम साहब को जो संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज, संगारेड्डी जिला, संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी गवर्नमेंट दवाखाने में जो रखने के लिए जो कल आप जो ऑफिसरों को जो 6 मेडिकल कॉलेज में संगारेड्डी का भी उसमें सैंक्शन में रखे, इसलिए आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। हम तमाम संगारेड्डी पे पब्लिक के तरफ से, तमाम संगारेड्डी जिला के पब्लिक तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं केसीआर साहब। मजलिस लीडर व कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बलकापुर नाला से हल्के कारवान में गंदे पानी के बहाव में हायल रुकावटों का जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए जायज़ा लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता मौसम बरसात में हुई बारिश की वजह से पैदा हुई सैलाबी सूरत हाल से कई इलाके ज़ेरियाब आ गए थे और आवाम को कई एक मसाइल व दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था। इन वजूहात की बिना पर रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश के सैलाबी पानी के आसानी से बहाव को यकीनी बनाने के लिए नाले पर एनक्रोचमेंट्स को एक अहम मसला बताया। इस सिलसिले में रोमान होटल लेन और दीगर अहम मुकामात की निशानदेही की गई है और अगले हफ्ते से इन एनक्रोचमेंट्स को हटाने का फैसला लिया गया है। इस दौरे के मौके पर नानानगर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, टोली चौकी नुमाइंदा कॉरपोरेटर हारून फरहान, सुदूर इब्तदाई व मोतमदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम, कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम, कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 8639633433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा में वाक़ कॉरपोरेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। बताया गया है कि गुज़िश्ता 2-3 दिनों से ख़राबी सेहत की शिकायत पर उनका टेस्ट करवाया गया और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय और बीजेपी के कई कायदीन ने फ़ोन पर राब्ता कायम करते हुए उनकी सेहत से मुतालिक जानकारी हासिल की और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश की साबिक वज़ीर व कांग्रेस की सीनियर लीडर गीता रेड्डी और उनके शौहर रामचंद्रा रेड्डी कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। बुखार की शिकायत पर उन्होंने एहतियाती तौर पर पीर के दिन कोरोना के टेस्ट करवाए थे, रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस वक्त कांग्रेस कायद और उनके शौहर होम आइसोलेशन में हैं। उन्होंने हाल के दिनों में उनसे राब्ते में आने वाले तमाम अफराद को अपना टेस्ट करवा लेने का मशवरा दिया है। मुझे सियासी रखाबत के तनाज़ुर में हरासा करते हुए केसेस आयद किए जा रहे हैं। ख़ुद को हुजूराबाद हल्के असम्बली के इंचार्ज बताने वाले अफराद ने कभी हल्के की तरक्की के इक़दामात नहीं किए। चुनांचे मेरे हामियों को कई एक अंदाज से डराया और धमकाया जा रहा है। हुजूराबाद एमएलए व साबिक हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने अपने हामियों के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बातें कही। उन्होंने मज़ीद कहा कि करीमनगर वो सरज़मीन है जहां कई आए और चले गए।
जुल्म के ज़रिए गोदाम, पोल्ट्री फार्म व दीगर को सीज और नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आवाम को डराने और धमकाने का सिलसिला नहीं रुका तो हम खामोश नहीं रहेंगे। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मेयर गदवाला विजयलक्ष्मी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों और दवाखानों में सफाई के इंतजाम का अचानक मुआयना किया। इस दौरे का आगाज़ उन्होंने नामपल्ली रेलवे स्टेशन रोड पर सफाई के कामों के मुशाहिदे के साथ किया। बाद GHMC मेयर कोठी में वाक़े ENT दवाखाना पहुंचकर सैनिटेशन के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा GHMC जोनल कमिश्नर प्रवीणिया के अलावा दीगर मौजूद थे। मेयर विजयलक्ष्मी ने दवाखाने का दौरा करते हुए मुख्तलिफ ब्लॉक्स की सफाई का जायज़ा लिया, मुताल्लिक़ा महकमों के ज़िम्मेदारान से बात की और अद्वियात व दीगर के स्टॉक से आगाही भी हासिल की और मुताल्लिक़ा अमले को ज़रूरी हिदायत भी दी। आदिलाबाद कांग्रेस ज़िला सदर साजिद खान ने आज अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि उन्हें बरसरे इख्तिदार पार्टी लीडर्स के दबाव के बाद सरकारी अहदेदारान की जानिब से कोविड-19 मरीज़ों के लिए जारी मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फरहमी के सेंटर को बंद करने की धमकियां मौसूल हो रही हैं। साजिद खान ने कहा कि वो डरने और घबराने वाले नहीं हैं, वो अपनी खिदमात को बग़ैर किसी मुआवजे के जारी रखे हुए हैं और आइंदा भी जारी रखेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर उनके हमरा कांग्रेसी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आदिलाबाद में प्लाज्मा का जो इक्विपमेंट मशीन है वो होना बोल के उसके बाद से एक, और दूसरा क्या है, रूलिंग पार्टी के लीडरों का बहुत ज़्यादा ऑफिसरों पे प्रेशर से मुझे फ़ोन कॉल्स आ रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर का जो सप्लाई है, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर देना। तो मैं मीडिया के ज़रिए पब्लिक से बोलना चाहता हूँ। तो मैं उनको तो जवाब दिया कि ये बंद नहीं होता, आप चाहे तो आके ऑफिस सील करो, सिलेंडर सीज कर लो और FIR करके जेल में डालें तो ही जो सो ये ऑफिस बंद होगा और ये फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर देना बंद होगा, उससे पहले बंद नहीं होता बोलते। तो हमारे को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि केस करते, अरेस्ट करते, कुछ भी करते, ये तो बंद नहीं होगा। लेकिन एक बार मीडिया के ज़रिए आम लोगों के तक भी ये बात जाना और मीडिया को भी मालूम होना कि जो सो इस तरीके से एक अच्छा काम जो लोगों को इस वक्त ज़रूरत है वो काम हो रहा, तो वो काम को रोकने की कोशिश करें। विकाराबाद के साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन C रमेश ने आज ज़िला SP नारायणा की मौजूदगी में लॉकडाउन के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजिमीन में तकरीबन 2000 ORS और टाटा ग्लूकोस तकसीम किए। इस मौके पर साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन C रमेश और ज़िला SP नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान विकाराबाद टाउन में पुलिस मुलाजिमीन अपनी खिदमात बखूबी अंजाम दे रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई के मकसद से ही आज का ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें और इंतज़ामिया का ताउन करें। उन्होंने कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया। తీవ్రత గురించి లాక్డౌన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది। లాక్డౌన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే కరోనా తీవ్రత తగ్గించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మనం అందరం కూడా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ముక్తకంఠంతో ఏకీభవించారు। అయితే కరోనాను తగ్గించాలంటే మనోధైర్యం కావాలి। దీనికి ఖచ్చితంగా మనం అందరూ కూడా కరోనా అందరికీ వస్తుంది, అందరికీ టెస్ట్ చెప్తే పాజిటివ్ వస్తుంది। కానీ ఎవరు కూడా దయచేసి కరోనా వస్తే భయపడకుండా, అధైర్యపడకుండా ధైర్యంగా మనం దాన్ని ఎదుర్కొందాం, కరోనాను ఓడిద్దాం, కరోనా జయించి మనం ముందుకు సాగదామని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా కరోనా కట్టడి గురించి కూడా మన గౌరవ మంత్రివర్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, మరి MP రంజిత్ రెడ్డి గారు, మహేందర్ రెడ్డి గారు, సునీతా మహేందర్ రెడ్డి గారు, మరి అదేవిధంగా మన గౌరవనీయులు స్థానిక సంస్థ మెత్కానంద్ కూడా ఎన్నో సమీక్షలు నిర్వహించి, మరి నిన్ననే మనం డెంటల్ హాస్పిటల్ చూసినట్టయితే స్వయంగా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారు పోయి అక్కడ కోవిడ్ పేషెంట్లకు మొత్తం కూడా దగ్గర నుండి ట్రీట్మెంట్ చేయడం జరిగింది। అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి, యంత్రాంగం అంతా ముందుకు వస్తుంది, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చారు। అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మన MP రంజిత్ రెడ్డి గారు కూడా కరోనా మూమెంట్లో గుడ్లు కూడా పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ ఇమ్యూనిటీ పవర్ కోసం। అదేవిధంగా సునీతా మహేందర్ రెడ్డి గారు కూడా మరి శానిటైజర్ కానీ మాస్కులు కానీ పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరి మంత్రివర్యులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి 3 సార్లు సమీక్షా సమావేశం పెట్టారు, ఎందుకంటే ఈ కరోనాను ఎట్లయితే తగ్గించాలని చెప్పి। అదేవిధంగా మన గౌరవ కలెక్టర్ గారు, మరి SP గారు, ముఖ్యంగా అడిషనల్ SP గారు,
అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు, డిఎస్పీ గారు, సిఐ గారు, పోలీస్ యంత్రాంగం కూడా మరి ముందుకు ఫ్రంట్ వారియర్స్ అంటే వీళ్ళే మనకు నిజంగా కూడా. అదేవిధంగా డాక్టర్స్, నర్సులు, ఏఎన్ఎంలు, ఆశా వర్కర్లు, ముఖ్యంగా పారిశుద్ధ కార్మికులు, మరి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ కూడా గత 2-3 సార్లు కూడా సమీక్షా సమావేశాలు కమిషనర్ గారు, మరి ముఖ్యంగా కౌన్సిలర్స్ అందరూ కూడా కరోనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ లోపల కూడా అందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించారు కరోనా. तेलंगाना के साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने कुकटपल्ली इलाके में लॉकडाउन की सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने गाड़ियों की तलाशी भी ली। इस मौके पर पुलिस के आला अहदेदार और दीगर अमला मौजूद था। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने आवाम से कहा कि ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दिए गए वक्त में भी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ఈరోజు ఉదయం నుంచి కేపీహెచ్బి ఏరియాలో నేను మన డీసీపీ ట్రాఫిక్, మన అడిషనల్ డీసీపీ సిఆర్ మాణిక్రాజు, మన ఏసీపీ కుకట్పల్లి సురేందర్, మన ఇన్స్పెక్టర్ కేపీహెచ్బి లక్ష్మీనారాయణ అందరు కలిసి ఏరియాలో పర్యటించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ ప్రభుత్వం చేపడుతున్న లాక్డౌన్ అమలు సమయంలో ఆ ఉదయం ఇచ్చిన 4 గంటల వెసులుబాటులో ప్రజలు ఎట్లా మూవ్ చేస్తున్నారు, భౌతిక దూరంను పాటిస్తున్నారా, ఎక్కడెక్కడ క్రౌడెడ్ ప్లేసెస్ ఉంది, అదేవిధంగా మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు లేరని చెప్పి తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు నేను ఇక్కడ ఉదయం నుంచి తిరగడం జరిగింది. సో ప్రజలందరూ కూడా చాలా చోట్ల వాళ్ళు మాస్క్ వేసుకుంటున్నారు, అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల భౌతిక దూరం పాటిస్తలేదు. ఎవరెవరు పాటిస్తలేరు ఆ కన్సర్న్ షాప్ వాళ్ళపైన కేసు కట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా 10 o'clock తర్వాత ఎవరెవరు రోడ్డు పైన అనవసరంగా వస్తున్నారు వాళ్ళపైన కూడా మనము కేసు కట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల వాళ్ళ వెహికల్స్ కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను, మీరు ఉదయం ప్రభుత్వం ఇచ్చే వెసులుబాట్ల సమయంలో బయటకు వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలి, భౌతిక దూరం పాటించాలి. మీరు అదేవిధంగా అనవసరం కూడా బయట రావద్దు, మాతి బయటకు వచ్చి మీరు అనవసరము తిరగొద్దు. మీకు కావాల్సిన వస్తువులు అయితే ఏమాత్రం అవసరమైతే వచ్చి ఒకసారి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను. అనవసరం బయట మూమెంట్ చేయొద్దని చెప్పి నేను ప్రజలందరూ కూడా కోరుతున్నాను. ఈ 5 రోజులు మీరు అందరూ కూడా బాగా సహకరించారు. మీ సహకారం వల్లనే మన తెలంగాణలో కేసు కూడా చాలా తగ్గుముఖ పట్టింది. వచ్చే 5 రోజులు కూడా మీరు అందరూ కూడా సహకరించాలి. डेफिनेटली అప్పుడు మనం అందరూ కలిసి కరోనా పైన విజయం సాధించవచ్చు. शहर हैदराबाद में साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स ने चारमीनार जोन ड्रग इंस्पेक्टर बी गोविंद के हमरा बहादुरपुरा अनीता टावर्स में वाक़े एम बालाजी फार्मेसी एंड मेडिकल पर रेड करते हुए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और फ्लो मीटर्स ज़ायद कीमतों पर फ़रोख्त करने वाले प्रशांत अग्रवाल नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान 5 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स और 50 ऑक्सीजन फ्लोमीटर्स जब्त किए गए। बादशाह आगे की कार्रवाई के लिए गिरफ्तारशुदा शख्स और जब्त की गई अशिया बहादुरपुरा पुलिस के हवाले कर दी गई। शहर हैदराबाद में साउथ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने अफजलगंज पुलिस के इश्तराक से रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन्स और 2 सेलफोन्स जब्त कर लिए। गिरफ्तारशुदा अफराद की शनाख्त किरण कुमार साकिन भोनगीर और उस्मानिया अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड खालिद साकिन चंदनगुट्टा के तौर पर की गई है। तेलंगाना के रच्चागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो लॉकडाउन में नरमी के औकात में कोरोना के क़वायद पर मुनासिब तौर पर अमल करें। उन्होंने क़वायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। उन्होंने पुलिस के दीगर आला अहदेदारों के साथ रूट मार्च में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के हबीब नगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता SHO M महेंद्र रेड्डी ने राउडी शीटर्स को तलब करते हुए काउंसलिंग की, उनकी सरगर्मियों से वाकफियत हासिल की। इस मौके पर उन्होंने राउडी शीटर्स को अपनी ज़िंदगी मेहनत और ईमानदारी के अलावा कौमी धारे के तहत बसर करने का मशवरा दिया और किसी भी किस्म की गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। हबीब नगर इंस्पेक्टर PS में रिपोर्ट करने के बाद ये अनसोशल एलिमेंट्स जो है इसको बुला के काउंसलिंग कर रहा हूँ। वो कंटिन्यूशन में डेली वीकली ट्वाइस राउडी शीटर्स काउंसलिंग कर रहा हूँ। दिस इज़ द ट्यूसडे, आज भी पूरा राउडी शीटर बुलाया, उसको पक्का वार्निंग दे दी है। ये हमारे एरिया में नहीं, किधर भी कुछ भी नहीं करना, अगर कुछ करे तो आज पर ला तुम लोगों को PD एक्ट ओपन करेंगे, केसेस लगाएंगे, जेल भी जाएंगे बोल के स्ट्रेट वार्निंग दे दिया। ये पैंडेमिक सिचुएशन में कुछ भी इंसिडेंट नहीं होना बोल के भी बोल दिया, तो वार्निंग तो बराबर दे दिया। उतना ही है, डेली हाजिरी भी नहीं है, पक्का हाजिरी है, डेली हाजिर रहना। हमारा पुलिस वाले भी चेक कर रहे हैं, वो लोग उनकी घर पे जाके भी चेक कर रहा हूँ हम लोग।
डेली नाइट में चेक कर रहा हूँ, दिन में भी चेक कर रहा हूँ। तूफान टॉक्टे के ज़ेरे असर मंगल की सुबह दोनों जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में बारिश का इम्कान है, जबकि चारशंबे के रोज़ तेलंगाना भर में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। आज मंगल की सुबह शहर हैदराबाद के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में लॉकडाउन के 4 घंटों के दौरान ज़रूरी अशिया और सब्जियों की ख़रीदारी के लिए घरों से निकलने बेशतर अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुराना शहर के अलावा नए शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में बारिश से शहरियों को काफ़ी परेशानी हुई, क्योंकि बारिश सुबह 6 बजे से 10 बजे के दौरान दी जा रही नरमी के आइन वक्त ही हुई। चंदायनगुट्टा, चार मीनार, मलकपेट, चादरघाट, बंडलागुड़ा, बारकस, कुकटपल्ली, यूसुफगुड़ा, रहमतनगर, नामपल्ली, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और कई इलाक़ों में बारिश दर्ज की गई। बारिश के बायस मुतादिद इलाक़ों में बिजली की सरबराही मजदूद कर दी गई। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद बम धमाके के आज हुए 14 साल मुकम्मल। धमाके के मुल्जिमीन को साल 2018 में कर दिया गया बरी। कौन है असली गुनहगार, कब मिलेगा इंसाफ, अवाम का सवाल। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने आज किया सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल का दौरा। कोविड मरीजों से की मुलाकात। पीएम केयर फंड से कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट्स का किया मुआयना। वजीर आजम मोदी से किया इजहार तशक्कुर। जीएचएमसी हुदूद में डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में ताखीर पर वजीर केटीआर का इजलास। डेथ सर्टिफिकेट्स की इजराई में कोई ताखीर ना करने अहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना के फीवर सर्वे की मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से तखलीद। चेवेल्ला और कुंडापुर अस्पतालों के दौरे के मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी का दावा। जिला संगारेड्डी में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी पर अवाम में मसरत। संगारेड्डी कांग्रेस एमएलए जग्गा रेड्डी और जहीराबाद रुकन असेंबली मानिक राव ने किया सीएम केसीआर से इजहार तशक्कुर। तूफान का असर, शहर हैदराबाद में हुई बारिश। महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, शुमाली और जुनूबी साहिली आंध्रा और यानम में बारिश की पेशकयासी की। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।